सही में बोलेंगे आप। हेलो बोलेगा तब ना बोलेंगे। हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th में एक चैप्टर जो है से हम लोगों को पढ़ना है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जिसको उप संयोजक या जटिल यौगिक कहते हैं। इसमें कुछ टॉपिक है, जैसे आपका डबल साल्ट, कॉम्प्लेक्स साल्ट, है ना। इसी के विषय में हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए डबल साल्ट क्या होता है ना। डबल साल्ट डबल साल्ट को हम लोग युग्म लवण या द्विक लवण भी कहते हैं, है ना। डबल साल्ट को हम लोग युग्म लवण अथवा द्विक लवण भी कहते हैं। इसका हम लोग इस तरह से समझेंगे, इस तरह से कहें कि वह लवण, है ना, वह लवण जिसका निर्माण दो सरल यौगिक के जलीय विलयन के रवाकरण के फलस्वरूप हो, क्रिस्टलाइजेशन के फलस्वरूप हो, उसको हम लोग युग्म लवण के नाम से जानते हैं। इस तरह के लवण जो है आपको जल में अपने अवयवी आयनों में विघटित हो जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई युग्म लवण क्या है, द्विक लवण क्या है, तो आप कहेंगे वैसा लवण जिसका निर्माण दो सरल यौगिक के जलीय विलयन के रवाकरण के फलस्वरूप हो और जल में अपने अवयवी आयनों में अपघटित हो जाए, उसको हम युग्म लवण के नाम से जानते हैं। इसको नोट कर सकते हैं, लिखिए वैसा लवण जिसका निर्माण दो सरल यौगिक के जलीय विलयन के रवाकरण के फलस्वरूप हो तथा जल में अपने अवयवी आयनों में अपघटित हो जाए, उसको युग्म लवण कहा जाता है। वैसा लवण जिसका निर्माण दो सरल यौगिक के जलीय विलयन के क्रिस्टलाइजेशन रवाकरण के फलस्वरूप हो तथा जल में अपने अवयवी आयनों में विघटित हो जाए, उसको हम लोग युग्म लवण के नाम से जानते हैं। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि भाई रवाकरण क्या है, क्रिस्टलाइजेशन क्या है, तो आप कहेंगे वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के द्रवित अवस्था को ठोस अवस्था में परिणत कर दिया जाए, बदल दिया जाए, उसको हम लोग रवाकरण के नाम से जानते हैं। जैसे जल को आप फ्रीजिंग कराकर ठंडा करके अगर बर्फ़ में कन्वर्ट करते हैं तो वो भी एक रवाकरण है। मतलब किसी भी पदार्थ का अगर लिक्विड स्टेट है उसको सॉलिड में कन्वर्ट कर देना ही रवाकरण कहलाता है। तो उसी तरह से हम लोग युग्म लवण को कहेंगे कि वैसा लवण जिसका निर्माण दो सिंपल कंपाउंड मतलब दो सरल यौगिक के जलीय विलयन के रवाकरण के फलस्वरूप हो तथा अपने जल में अपने आयनों में अपघटित हो जाए, विघटित हो जाए, टूट जाए, तो उसी को हम युग्म लवण के नाम से जानते हैं। अगर इस तरह से नहीं कहते हैं तो आप यह भी कह सकते हैं कि वह लवण जो दो सरल यौगिक के जलीय विलयन के रवाकरण से बना हो और जल में अपने आयनों में
विघटित हो जाए या जल में घुल जाए उसको युग्म लवण के नाम से जानते हैं। इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कार्नालाइट। इसका सूत्र होता है KCl MgCl2 6H2। इसमें आप देख रहे हैं कि दो लवण हो, दो आपको जैविक हो गए, पोटासियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, और इसमें जल के वाटर मॉलिक्यूल भी 6 गो है, इसलिए हम लोग इसको युग्म लवण के नाम से जानते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं मोहर साल्ट, मोर लवण। ये है आपका FeSO4 NH4 का ट्वाइस SO4 6H2O। इसमें भी आपका दो कंपाउंड है, एक फेरस सल्फेट है और दूसरा अमोनियम सल्फेट है। तीसरा एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं पोटास एलम, जिसको हम लोग फिटकिरी के नाम से जानते हैं। पोटास एलम, इसका सूत्र है K2Cr2 K2SO4 K2SO4 Cr2 K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस और 24H2O, ठीक है ना। तो ये जो है से आपका कार्नालाइट, मोहर साल्ट, पोटास लेवल, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस और 24H2O, ये सभी में मतलब तीनों एग्जाम्पल में आप देखिएगा दो दो सिंपल कंपाउंड है। एक KCl, पहला वाला में KCl MgCl2 और वाटर मॉलिक्यूल। दूसरे में आप देख सकते हैं फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, वाटर मॉलिक्यूल। तीसरे में देख सकते हैं पोटासियम सल्फेट, अल्मुनियम सल्फेट और वाटर मॉलिक्यूल। इस तरह से दो सरल यौगिक का जलीय विलयन के रवाकरण से जो साल्ट प्राप्त होगा उसी को हम युग्म लवण के नाम से जानते हैं। तो युग्म लवण का अगर डिफिनीशन पूछा जाए, 21 या 22 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना, युग्म लवण और जटिल लवण। तो हम जटिल लवण अभी बताएंगे, लेकिन युग्म लवण अगर पूछा गया है तो आप इतना ही कहेंगे कि वह लवण जो दो सरल जैविक के जलीय विलयन के रवाकरण से बना हो और जल में घुल जाए, उसको हम युग्म लवण के नाम से जानते हैं। अब हम लोग देखेंगे जटिल लवण। जटिल लवण, इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे कॉम्प्लेक्स साल्ट, मीन्स जटिल लवण। जटिल लवण क्या है? वैसा लवण जिसका निर्माण जटिल आयन के संयोग से बना हो। वैसा लवण जो जटिल आयन के संयोग से बना हो और जिसको बड़ा कोष्ठक में लिखा जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, उसको जटिल लवण कहा जाता है। और जटिल लवण जो होता है यह जल में अपने आयनों में अपघटित नहीं होता है, ठीक है ना। आप कहेंगे वह लवण, वैसा लवण जिसका निर्माण जटिल आयन के संयोग से हो, बड़ा कोष्ठक में लिखा गया हो, उसको हम जटिल लवण कहेंगे। यह जल में अपने आयनों में अपघटित नहीं होता है, मतलब जल में घुलता नहीं है। आप इसको नोट कर सकते हैं, लिख लीजिए। वह लवण जिसका निर्माण जटिल आयन के संयोग से होता है। वह लवण जिसका निर्माण जटिल आयन के संयोग से होता है तथा
उसको बड़ा कोष्ठक मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा गया हो उसको जटिल लवण कहा जाता है। यह जल में अपने आयनों में अपघटित नहीं होता। यह जल में अपने आयनों में अपघटित नहीं होता। ठीक है। वह लवण जिसका निर्माण जटिल आयन के संयोग से होता हो और बड़ा कोष्ठक में मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा गया हो, उसको हम जटिल लवण कहेंगे। यह जल में अपने आयन में अपघटित नहीं होता है, मतलब जल में घुलता नहीं है। देखिए इसका एग्जाम्पल, जैसे K4 FeCN6 K4 FeCN6 K2 ZnOH का होल 4। ये जो कंपाउंड है ये सब बड़ा कोष्ठक में लिखा गया है। इसमें बड़ा कोष्ठक का प्रयोग हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा गया है, इसलिए इस कंपाउंड को हम लोग जटिल लवण के नाम से जानेंगे। इसका नाम है पोटासियम हेक्सासाइनोफेरेट। आप 2 लिख सकते हैं क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर ये 2 आ जाएगा निकालने पर, और इसको लिखेंगे आप पोटासियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट सेकेंड। तो ये जटिल लवण का पहचानने का तरीका है। जिस लवण में, जिस कंपाउंड में स्क्वायर ब्रैकेट बड़ा कोष्ठक लग जाए, उसी को हम जटिल लवण के नाम से जानते हैं। ये जो क्वेश्चन दोनों है जटिल लवण और युग्म लवण और जटिल लवण से क्या समझते हैं, इसके विषय में आपको जो है ये मतलब 2022 के एग्ज़ाम में जो है से क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए दोनों में आप अंतर भी देख लीजिए। डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट एंड कॉम्प्लेक्स साल्ट।
मीन्स युग्म लवण एवं जटिल लवण में अंतर। एक तरफ आप लिखिएगा युग्म लवण, दूसरे तरफ लिखिए जटिल लवण। पहला पॉइंट में आप लिखेंगे ये युग्म लवण जो है, युग्म लवण उसका निर्माण दो सरल यौगिक के जलीय विलयन के रवाकरण के फलस्वरूप होता है। जो हम लोग डेफिनेशन में परिभाषा में दिए थे वही लिख सकते हैं कि युग्म लवण का निर्माण दो सरल यौगिक के जलीय विलयन के रवाकरण से होता है। और इधर जटिल लवण में लिखेंगे कि जटिल लवण का निर्माण जटिल आयन के संयोग से होता है। आप नोट कर सकते हैं। युग्म लवण का निर्माण दो सरल यौगिक के जलीय विलयन के रवाकरण से होता है। और इधर लिखिएगा जटिल लवण का निर्माण जटिल आयन के संयोग से होता है। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हैं कि युग्म लवण में बड़ा कोष्ठक का प्रयोग नहीं होता है। युग्म लवण में बड़ा कोष्ठक का प्रयोग नहीं होता है, जबकि जटिल लवण में बड़ा कोष्ठक का प्रयोग होता है। मतलब जटिल लवण को बड़ा कोष्ठक में लिखा जाता है। सेकेंड पॉइंट आप लिखेंगे युग्म लवण में युग्म लवण को बड़ा कोष्ठक में नहीं लिखा जाता है। युग्म लवण को बड़ा कोष्ठक में नहीं लिखते हैं, जबकि जटिल लवण को बड़ा कोष्ठक में लिखा जाता है। युग्म लवण को बड़ा कोष्ठक में नहीं लिखते हैं, जबकि जटिल लवण को बड़ा कोष्ठक में लिखा जाता है। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा आप लिख सकते हैं युग्म लवण जल में अपघटित होता है, जबकि जटिल लवण जल में अपघटित नहीं होता है। युग्म लवण जल में अपघटित होता है। और इधर लिखिएगा जटिल लवण जल में अपघटित नहीं होता। तो इस तरह से ये 3 पॉइंट हो गए। एक पॉइंट और डाल सकते हैं चौथा में कि युग्म लवण जो होता है यह वैद्युष्णक बंधन से बना हुआ है।
जबकि जटिल लवण जो है आपको उपसंयोजनीय बंधन से बना हुआ है। एक पॉइंट और इसमें लिख सकते हैं आप, चौथा पॉइंट आप लिखेंगे युग्म लवण का निर्माण वैद्युत संयोजक बंधन से होता है। युग्म लवण का निर्माण वैद्युत संयोजक बंधन से होता है, जबकि जटिल लवण का निर्माण उप सहसंयोजन बंधन से होता है। इस तरह से 4 पॉइंट हो गए। पहला हम लोग लिखे हैं कि वैद्युत बंधन दो सरल यौगिक के जलीय विलयन के रवाकरण से होता है, जबकि जटिल लवण का निर्माण जटिल आयन से होता है। युग्म लवण में बड़ा कोष्ठक का प्रयोग नहीं होता है, जबकि जटिल लवण में बड़ा कोष्ठक का प्रयोग होता है। युग्म लवण जल में अपघटित होता है, जबकि जटिल लवण जल में अपघटित नहीं होता है। युग्म लवण जो है वह वैद्युत बंधन मतलब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड से बना हुआ है, जबकि जटिल लवण जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब उपसंयोजनीय बंधन से बना हुआ है। इस क्लास में इतना ही है ना। नेक्स्ट अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे।